गुड हाँ। इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो मांदी के ऊपर है। मांदी बेसिकली केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक की जाती है। उत्तर भारत के लोगों को मांदी के बारे में इतनी विशेष जानकारी नहीं है। मेरे अभी भी पढ़ रहे हैं, बैच चल रहा है नाड़ी का, उसमें अमोल एक लड़का है, पूना से है। तो उसने कंसल्टेंसी ली थी मेरे से, तो मैं क्लास ले रहा था, तो उसका इन बिटवीन फोन आया, तो मैंने छूटते हुए उसे बोला, यार तेरा मैरिज का लोचा है, मैं कल बताऊंगा। क्योंकि मांदी आपको आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। देखिए, मैं यहाँ सूत्र तो उसके ज्यादा नहीं बता सकता, कुछ एक सूत्र मैं उसके शेयर करूंगा। इस मांदी के अंदर आप जो है ना, भूत प्रेत जादू टोना, प्रश्ना कुंडली से भी आप देख सकते हैं। प्रश्ना कुंडली में भी इसको यूज कर सकते हैं मांदी को। ये और चलेगा नहीं। नेटल चार्ट में भी आप मांदी को यूज कर सकते हैं। तो मांदी ऐसे क्या है वो मैं अभी बताता हूं। अब आपको एक सेकंड, मैं चार्ट खोल लेता हूं। और चार्ट खोलकर ही आपको बताया जा सकता है कि मांदी क्या है। मादी बहुत अच्छी चीज है, इसके इतने लाभ और हानि है जिसको मैं बता नहीं सकता आपको। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को सॉफ्टवेयर खोलना है। सॉफ्टवेयर खोल करके मैं आपको चार्ट से सिखाऊंगा। अब चार्ट खुल गया है और अब आप सीखिए मादी को। क्लियर है? मादी को सीखेंगे हम। मादी क्या होता है, पहले तो मादी शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए। मांदी शब्द का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, सारो, कष्ट। ये मांदी का गुण धर्म है। क्लियर है? मांदी का क्या अर्थ होता है? कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, ये मांदी का गुण धर्म है। बात क्लियर है? सपोज किसी के लगन में मांदी बैठी है। मांदी इज सिटिंग इन द लगना। दो स्पेल होते हैं, हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। मांदी, मांदी लगन में बैठी है। तो बचपन में आपको चीजें चुराने की हैबिट थी। मांदी अगर लगन में है तो चाइल्ड एज में बहुत प्रोमिनेंटली रिजल्ट देगी। मांदी आपको, मांदी आपके जो है, बचपन में आपने चोरी भी करी, झूठ भी बोला, लेकिन मेच्योरिटी के अनुसार, कुंडली में योगों के अनुसार मादी का इफेक्ट रिड्यूस हो पाएगा। अन्यथा ये मादी लॉन्ग लाइफ तक वर्क करेगी। क्लियर है? अब ये मादी चूंकि लगन में है, तो जहां आपका जन्म हुआ है वहां पर कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। मीन्स एट योर बर्थ प्लेस यू हैव टू शिफ्ट योर बर्थ प्लेस इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो मांदी अगर लगन में है तो अपने जन्म स्थान से हट जाइए। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चले। अब मान लीजिए मादी जो है आपकी कुंडली में कहीं पे भी जेमिनी साइन हो। मिथुन राशि है आपकी कुंडली में कहीं पे भी, उसमें मांदी बैठी है। क्लियर? मिथुन राशि में मांदी बैठी है। सुबह उठते ही आपने कोई भी ड्यूल चीज देख ली, आंख खुलते ही। मान लीजिए आप घर पर तो नहीं देख पाएंगे, आप किसी होटल में गए, उठते ही बाहर आपने पर्दा हटाया और कोई ड्यूल चीज दिख गई आपको, वो फायर खोलेगी, वो पूरा दिन डिस्ट्रॉय हो गया आपका। बिकॉज यू हैव मांदी इन द जेमिनी। क्लियर है? ऐसे लोगों को नजर बड़ी तेजी से लगती है। मांदी सिटिंग इन द जेमिनी साइन, देन इन दैट केस यू हैव इविल इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मांदी को समझना है हमने, वो मैंने बता दिया। मांदी पीड़ा को बताता है, कष्ट को, दुख को बताती है मांदी। क्लियर है? अब ये मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, एक चार्ट लेकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
ये देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। अब ये देखिए, शनि जो है केंद्राधिपति है, केंद्र का स्वामी है, केंद्राधिपति, केंद्र का स्वामी हुआ। और बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी हुआ, 8th लॉर्ड का स्वामी बना। बात क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है। और यहां पर बृहस्पति और आपके शनि देव बैठ गए और मांदी बैठ गई, ये तीनों बैठ गए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है अष्टमाधिपति के साथ मांदी का बैठ जाना। मांदी की भी दृष्टि होती है, 100% एस्पेक्ट करता है मांदी 7th हाउस को, 100% एस्पेक्ट करता है वो 7th हाउस को। कौन? मांदी। क्लियर है? तो बृहस्पति शनि और मांदी जो थे वो बैठ गए। अब ये 7th हाउस का मांगल्य स्थान है, यानी आपका बेडरूम सुख कह लीजिए, वैवाहिक सुख कह लीजिए। बड़े ध्यान से आपने समझना है इसको, बड़े ध्यान से। मांगलिक सुख है। मांदी का 50% एस्पेक्ट यहां होता है, 50% एस्पेक्ट यहां होता है। बात क्लियर है? मांदी ने विवाह के 2nd हाउस पर 50% एस्पेक्ट डाल दिया। मांदी मांगल्य के स्वामी के साथ बैठ गई। मांदी ने 7th हाउस से 5th हाउस, जो विवाह का प्रेम, विवाह की क्रिएटिविटी है, उसको एक्सपेक्ट कर लिया। द पर्सन विल गेट अ डाइवोर्स, तलाक करा दिया उसने, क्योंकि इसने ये भाव सप्तम से द्वादश, सप्तम से द्वितीय, सप्तम से पंचम भाव को इफेक्ट कर दिया मांदी ने। जब भी मांदी, बड़े ध्यान से सीखिए, रूल ये है कि एक ग्रह केंद्र का स्वामी होना चाहिए, दूसरा ग्रह अष्टमाधिपति होना चाहिए। when they both are conjunct anywhere in the kundali and also join Mandi with them, the person will get divorced. सिंपल। अष्टमाधिपति और केंद्र के साथ गड़बड़ हो गया, केंद्र को डैमेज कर दिया ना उसने। केंद्र क्या होता है? सुख भाव कहलाता है। केंद्र क्या होता है हमारा? सुख भाव होता है। अब आपको खानदानी कर्ज सिखाता हूं। वैसे मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे सूत्रास पढ़ाने हैं, यहां पर मैं कुछ एक सूत्रास बता रहा हूं आपको। सॉरी, ये गलत लिखा गया। मान लीजिए समवन इज हैविंग एक्वेरियस साइन। अभी मैं वैदिक लेवल 1 पढ़ा रहा था, मैं बताना भूल गया, चलो आप भी सीख लो। एक्वेरियस साइन ज्योतिष का साइन है। अगर आपका कोई ग्रह कुंभ राशि में बैठा है तो ज्योतिष में आपको परिपक्वता दे देगा, आप मास्टरी कर सकते हैं। अब इसका ये 9th भाव है, 9th भाव सूर्य है, सूर्य के साथ बैठे हैं शुक्र देव, शुक्र के साथ बैठे हैं राहु महाराज, राहु महाराज साथ में बैठे हैं मांदी महाराज। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? पेरेंटल कर्स, खानदानी श्राप है इस खानदान को, कई पीढ़ियों तक चलेगा। सूर्य आत्मा है, आत्मा लेकर के आई है। राहु काल है, लेकर के आया है काल से। बात क्लियर है? सन वैसे भी राहु के साथ बैठ कर के पितृदोष का निर्माण कर रहा है। राहु सूर्य के साथ बैठ के पितृदोष का निर्माण कर रहा है। मांदी के साथ बैठ जाने से पितृदोष को बढ़ा दिया मांदी ने। क्लियर? नाड़ी से शुक्र कलत्र कारका है, एंड राहु सिटिंग विद द वीनस क्रिएट्स अ कलत्र दोषा। फैमिली होता है कलत्र शब्द का अर्थ।
तो मांदी साथ में बैठ के फैमिली में कलत्र में दोष पैदा कर दिया। तो क्या कुल मिला के निकला हमारा पेरेंटल कर्स बना हमारी लाइफ में। सिंपल सी थ्योरी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उसके साथ मांदी बैठा है, क्लियर है? तो ये माता की तरफ से आप कर्ष लेकर के आए हैं। इसमें मैं रेमेडी भी दूंगा। ये एक ऐसा कोर्स है, बाकी जगह मैं टेक्निक पढ़ाता हूं, इसमें मैं मांदी की रेमेडी आई विल प्रोवाइड इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ टू रिमूव मांदी दोषा फ्रॉम योर कुंडली, सिंपल सी बात है, तो ये आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपका मांदी जो है राहु के साथ बैठा है, अगर मांदी राहु के साथ बैठा है, इसको मैं बोलता हूं सबसे डेंजरस योगा। ये बहुत पावरफुल नेगेटिव योग होता है आपकी कुंडली में। इफ मांदी इज अलोंग विद द राहु, तो ये बड़ा नेगेटिव रोल अदा करना है। एक बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी से प्रॉमिस करके हट जाना, जैसे नेता लोग होते हैं, हम ये देंगे हम ये देंगे, तो हट गए कुछ नेता लोग अपने प्रॉमिस से। या मान लीजिए आप अपने दोस्त को बोला यार मेरे को पैसे दे देना, या तेरा ये काम हो जाएगा मैं तेरे को ये कर दूंगा, बाद में मुकर जाना, नहीं यार मैंने तो ऐसे कहा नहीं था। क्लियर है? इसके डीप नेगेटिव इम्पैक्ट आई हैव टू एक्सप्लेन इन द क्लास। अब किसी को कोर्ट में बुलाया गया, जज के सामने गवाही देनी थी, तो किसी ने झूठी गवाही दी। हाउ डू यू चेक फ्रॉम द कुंडली कि ये व्यक्ति झूठी गवाही देगा ही देगा? नाउ आई टीच यू। सपोज राहु एंड मादी सिटिंग इन द 4th हाउस, व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देगा, झूठ बोलेगा, अपने प्रॉमिस से अपने वचन से मुकर जाएगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए। बिकॉज मैंने अभी आपको बोला राहु के साथ मादी सर्वाधिक नेगेटिव रिजल्ट देती है, और इसके दुष्परिणाम लाइफ में क्या होंगे आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। मैं क्लास के अंदर आपको ये सारे दोष बताऊंगा कि क्या इसके रिजल्ट मिले जातक को। आगे चलते हैं। अब आता है पॉइंट ब्लैक मैजिक का, जादू टोना का। मांदी हमको यहां तक गाइड करती है कि जादू टोना के अंदर किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया। व्हाट वर द आर्टिकल यूज अगेंस्ट यू फॉर ब्लैक मैजिक? आपके अगेंस्ट या जादू टोने के लिए किन किन वस्तुओं को किया? नंबर 1, वो वस्तुएं कहां पड़ी हो सकती हैं? घर पर, जातक ने जिसने किया उसके यहाँ कहां हो सकती हैं? कोई आपके घर आया और उसने कुछ ब्लैक मैजिक किया, तो वो कहां रख करके चुपचाप भाग गया? यू कैन आल्सो सी ना मांदी। तब आप मांदी में आराम से इसको जांच सकते हैं, देख सकते हैं। मांदी जो है याद रखिए इज ए मैसेंजर ऑफ डेथ है। देखिए राहु काल है, और मांदी मैसेंजर ऑफ डेथ है, यानी आपकी मृत्यु के बारे में सूचना वाले महाराज हैं ये। ठीक है? सबसे ज्यादा दुखदाई मांदी सेकंड हाउस में, अष्टम भाव में सर्वाधिक जातक को पीड़ा देती है। बात क्लियर है? तो मांदी को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस हमारा फैमिली का है, सेकंड हाउस हमारा वाणी का है, सेकंड हाउस हमारा धन संचय का है, अष्टम भाव हमारी दीर्घ आयु है। क्लियर है? तो हमको ये चीजें समझना है।
और इस मांदी को प्रश्ना कुंडली में भी आप यूज कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में मांदी जहां बैठा है वो ही गड़बड़ है। मान लो आपने प्रश्ना कुंडली बनाई, क्लियर, प्रश्ना कुंडली बनाई, कोई भी लगन आ जाए, 12 लगन होते हैं, मेष से लेकर के मीन तक 12 लगन हुए, तो कोई लगन हो, मांदी चंद्रमा के साथ बैठी थी, कहां पे, प्रश्ना कुंडली में। आपके पास जो जातक मिलने आया है उसके पास जो प्रश्न होगा फियर ऑफ डेथ का है, उसके मन में डर है कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, क्लियर है। तो हमें इस चीज को देखना है और समझना है मांदी को। अब एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको जो है एक और चीज बताता हूं कुंडली से कि मांदी जैसे, अब आप देखिए यहां पर मांदी 11th हाउस में है और मिथुन राशि में है, अभी बताया था ना, मिथुन राशि का मांदी कहां बैठी है, मिथुन राशि में। तो इस जातक को जिंदगी में मिथुन राशि में मांदी बैठी है। फिर से ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। अमेज़न पर इसने ऑर्डर किया, क्लियर है, कभी भी ड्यूल का ऑर्डर नहीं करना। मान लो जातक शर्ट मंगा रहा है अमेज़न से, एक साथ 2 शर्ट ना मंगाए, क्यों, जेमिनी ड्यूल साइन है और मांदी उसमें बैठी है। सुबह उठते ही डिलीवरी आई, पैकेट खोला और उसका वो दिन पूरा सत्यानाश जाना है, बात आप समझ लीजिए, क्योंकि मांदी ड्यूल साइन में बैठी है। दूसरा, ये मांदी लाभ के भाव में बैठ गई, तो डेली इनकम का भाव भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो मांदी ने ये सब कुछ डैमेज कर दिया, टोटली डैमेज। जिन ग्रहों के साथ बैठा है मांदी उनको भी डैमेज कर दिया। मंगल के साथ मांदी बैठा है, बुध के साथ बैठा है। एक तो मैंने बताया था मिथुन राशि में ये मांदी महाराज उसके लॉर्ड के साथ भी बैठे हैं। मिथुन में तो मांदी जी बैठे ही बैठे हैं, बट इट इज आल्सो सिटिंग इन द लॉर्ड ऑफ इट। अब मैं एक और चार्ट लेकर के दिखाता हूं आपको मांदी के ऊपर। एक सेकंड रुकिए, मेरे को चेंज करना था और मैं बुद्धू राम कुछ और कर गया। अब देखिए इस जाता की मांदी कहां बैठी है, मांदी इसकी भी 11th हाउस में राहु के साथ बैठी है। महा अशुभ योग ऑफ मांदी हियर इटसेल्फ, बात समझ में आ रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ दिस साइन इज आल्सो रेट्रोग्रेड, क्लियर। यहां मांदी गड़बड़ कर जाएगी बड़ा तगड़ा। अब आप देखिए ये एक फीमेल का चार्ट है, फीमेल के चार्ट में मांदी इनके लगन में बैठी है। तो बचपन में चीनी चुराई हो, बच्चे हैं, बच्चे वाले ही काम होने हैं, तो ये तो है नहीं डकैती डाल दी अपने घर में। पुराने जमाने में यही होता था, किसी ने कहा चलो कुछ करते हैं तो घर से 10-20 रुपए चुरा लिए, तो मांदी ये करेगी, लगन में है मांदी, तो चाइल्ड में जो है उसने दिक्कत दी। अब चूंकि मांदी लगन में बैठी है तो जातक जब अपना नेटिव प्लेस बर्थ प्लेस छोड़ देगा तो उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर वो उसी स्थान पर रह रहा है जहां मम्मी पापा रहते हैं, जहां उसने जातक ने जन्म लिया है, सारी जिंदगी धक्के खाने पड़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज मांदी इज सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ। आगे चले और चार्ट देखता हूं मेरे पास जो है। अब यहां देखते हैं मांदी कहां है, मांदी 3rd हाउस में है, बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, क्लियर। पैटर्नल कर्स भी दिया मांदी ने। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन में भी मांदी ने ब्रेक लगा दिया। 3rd हाउस सिबलिंग का है, वहां पे भी मांदी ने बैंड बजा दिया। समझ रहे हैं आप, मांदी ने बहुत तगड़े रोल अदा करने हैं।
तो क्लास में आकर के हम लोग जो है बड़ा बारीकी से सीखेंगे। ये एक और चार्ट लगाया है मैंने, मांदी सिटिंग इन द 12th भावा। Unfortunately, the Mandi is conjunct with the Gulik also. गुलिक भी पीड़ा देती है बड़ी तगड़ी। गुलिक और मांदी कंजक्ट इन द स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि, काल पुरुष का अष्टम भाव है। या मांदी ने और बैंड बजाना है। समझ में आया? तो हमको बहुत ज्यादा सीरियसली इसको समझना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, मांदी का कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। मंडे को स्टार्ट होगा टू फ्राइडे, और कल डेट है 1 जनवरी 2024। ठीक है, टाइम इसका 8 to 9 PM रहेगा, और 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। आपको क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम तक मिलेगी। किसी को भी मेरे को ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम तक मिलेगी। ठीक है, और जो है इसका फीस जो है आपका ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आप लेना चाहें। वैसे ज्ञान सदैव सर्वत्र पूजनीय होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हमें ई सर्टिफिकेट चाहिए, तो भैया ले लो। फी इसका है 2777। ये मांदी आपको दिव्य चक्षु खोल देगी। आप जितने मर्जी एक्सपर्टाइज एस्ट्रोलॉजी के हो जाए, मांदी एक दृष्टि में आपका कर्ष बता देगी कि आपकी लाइफ का क्या लोचा है और लाइफ को कहां लेकर के जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मांदी की रेमेडी भी आपको मिलेगी इस क्लास में। अब किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी ऑन मांदी इटसेल्फ, किसी की कोई क्वेरी है मांदी के ऊपर? चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू Thank वंस you, अगेन। sir. Thank Thank you, हैप्पी you, sir. न्यू Happy ईयर। New Year, sir. थैंक यू। Thank you very much, sir. थैंक यू।